कभी सोचा है भारत में जेईई और नीट का एग्जाम अभी के टाइम में स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करते करते स्टूडेंट्स का प्रेजेंट क्यों बर्बाद कर रहा है? कोटा में हॉस्टल के कमरे की एक खिड़की हर 2-3 महीने बाद न्यूज में क्यों आता है? एक सिटी जो करियर कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है वो स्ट्रेस कैपिटल कैसे बन गया? और एक सवाल, अगर स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग बनाई गई है तो आज कोचिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को बेच कैसे रहा है? इस वीडियो में जो बातें आप सुनने वाले हो वो आपकी होश उड़ा देंगे। शायद कोई कोचिंग वाले, कोई इंस्टीट्यूट या कोई इन्फ्लुएंसर आपको कभी नहीं बताएगा ये बातें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए करते हैं इन कोचिंग इंडस्ट्रीज का पढ़ाई के नाम पर चल रहा बिजनेस के ऊपर से पर्दाफाश। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपनों के साथ एक शहर तलाश करते हैं। सपना है आईआईटी नीट, सपना है ब्राइट फ्यूचर, पर उनमें से कई एक हॉस्टल रूम में चुपचाप सपने ही नहीं अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। हर एस्पिरेंट का सपनों का शहर है कोटा, लेकिन ये शहर अब कोचिंग सेंटर्स नहीं रहा, ये एक मशीनरी शहर बन चुका है। आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसे कोई पोस्टर पर नहीं दिखाता, जहां नंबर्स बन जाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ सिर्फ किसी एक केस या एक ट्रेजेडी की बात हो रही है तो आप गलत हो। ये एक पैटर्न है, एक फुली ट्रैप्ड सिस्टम है, और इस वीडियो में हम उस सिस्टम को, उस रिस्क को पूरा समझेंगे सारे डेटा के साथ। इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम कल्चर जेईई नीट बच्चों के लिए एक पाथ है जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़ पाए, पर अभी के टाइम वो पाथ कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस बन चुका है। उस पाथ को चलाने वाले हर साल हजारों न्यू स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, एक होप देकर कि उनका यहाँ से सिलेक्शन 100% होगा। कोचिंग वाले एडमिशन्स के लिए अपनी मार्केटिंग में सिर्फ आपको सक्सेस स्टोरीज दिखाएंगे, टॉपर्स, हाई रैंकर्स, ब्राइट स्माइल्स, ताकि वो लोग आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकें। आपको ऐसा महसूस करता है कि आपके बच्चे का ड्रीम उनकी वहां से ही पूरा होगा, लेकिन उस ड्रीम के पीछे जो बिजनेस मॉडल चलता है वो न आप न हम कोई नहीं समझता। हम सिर्फ उनके फैलाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। आप उनके ट्रैप में आकर एडमिशन तो दे देते हैं, पर उसके बाद जो उस स्टूडेंट के साथ होता है वो दर्द तो सिर्फ वही स्टूडेंट समझता है। कुछ तो वो दर्द सह ही नहीं पाते और सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर ये द इंडियन एक्सप्रेस का डेटा देखिए। इसके 2023-24 के डेटा से पता चला है कि 2024 में ऐसे 17 सुसाइड केसेस रजिस्टर्ड हुए और 2023 में तो उससे भी ज्यादा 26 स्टूडेंट सुसाइड्स। अब ये इंडिया टुडे का आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में कहा गया है कि कोटा के बड़े एड्स और स्टार टीचर्स भी अब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड्स बढ़ रही हैं। इसी वजह से कोटा में एडमिशन्स 40% तक गिर गए। मतलब हर साल डजन्स के लेवल पर बच्चों की जान जैसे एक्सेप्टेबल स्टैटिस्टिक बन चुकी हो। तो हम अब कैसे कह सकते हैं कि वहां सिर्फ पढ़ाई होती है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होता? अगर हम ये डेटा इग्नोर कर देते हैं तो हम वही कर रहे हैं जो कोचिंग माफिया चाहते हैं कि डेटा से बात न बने। इन कोचिंग्स में सिर्फ बैचेस, मॉक टेस्ट्स, डेडलाइंस बेचे जाते हैं। हर स्टूडेंट उनके लिए सिर्फ एक नेम और रोल नंबर है, फीस ली जाती है, एफर्ट्स बेचे जाते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं। जब एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसका वेलकम होता है एक रेटिंग सिस्टम से। अगर मार्क्स अच्छे आए तो टॉपर बैच में डाला जाता है, अगर एवरेज आए तो जनरल बैच, अगर स्ट्रांग नहीं हो पाता या प्रेशर नहीं झेल पाता तो रिपीट बैच। इससे उनको दो तरफ से फायदा, एक तो जो टॉपर बैच में है वहां से तो रैंकर निकलेगा उससे, और जो रिपीट बैच में है अगर उनका नहीं हुआ तो एक बार फिर वो एडमिशन तो लेंगे ही। पर कोचिंग सेंटर्स का ज्यादा ध्यान उन रिपीटर बैच में एडमिशन दिलाने पर होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर जितना ज्यादा फी उतनी ज्यादा। जो पास हुए उनकी फोटोज पोस्टर्स पर चिपका दी जाती हैं, जो फेल हुए उनकी कहानी किसी को दिखाई नहीं जाती। उनके लिए रिजल्ट्स एक मार्केटिंग टूल बन गया है और फेलियर एक रेवेन्यू सोर्स। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फेल हुए या पास, उन्हें बस आपकी फी से मतलब है। एडमिशन लिया नहीं कि टोटल फी पे करो, नहीं तो क्लास नहीं कर सकते। और इस बीच स्टूडेंट खुद को फेल समझ लेता है। जब उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो उनके मन में मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा, ये थॉट आ जाता है जो एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं सिर्फ कोटा की बात कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ कोटा में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इस शहर को इसलिए लिया क्योंकि वहां पर यह बिजनेस एक बिग सिस्टम में चलता है। कोटा नाम ही काफी है एक एस्पिरेंट्स के लिए। हर साल इंडिया के अलग अलग कोने से लाखों स्टूडेंट्स यहां आते हैं, अपने सपने लेकर, अपनी उम्मीदें लेकर। पर जब हॉस्टल का वो रूम एक छोटा सेल बन जाता है, फैमिली दूर, दोस्तों से अलग, पेरेंट्स से दूर, तो डेमोग्राफिक्स बदल जाते हैं। लोनलीनेस, आइसोलेशन, बैड रूटीन और एग्जाम प्रेशर, ये कॉम्बिनेशन काफी डेंजरस है एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये 2025 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए। सिर्फ इनिशियल कुछ मंथ्स में 14 केसेस सुसाइड के ऑलरेडी रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो ये समझ आता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल है। स्टडीज भी ये बताते हैं कि अनड्यू एकेडमिक प्रेशर, आइसोलेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों यंग एडल्ट सुसाइड को ट्रिगर करने के सबसे बड़े कारण हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और न ही इन्हें इंप्रूव या डेवलप करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो अपने यहाँ बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनका स्ट्रेस कम करने के लिए और प्रॉपर काउंसलिंग देने के लिए काम करते हैं, पर सच ये है कि ये बातें ज्यादातर सिर्फ बोलने भर की होती हैं। असलियत में काउंसलिंग सिर्फ एक मिनिमल सी फॉर्मेलिटी होती है। रियल इमोशनल सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो।
मीडिया में भी बस कुछ दिनों तक हेडलाइंस आती हैं, कोटा स्टूडेंट सुसाइड्स राइज, कुछ दिन वायरस जैसा कवरेज मिलता है, फिर सब भूल जाते हैं। डेटा तो फेड हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स की कहानियां नहीं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर सिर्फ 5% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं और 95% स्टूडेंट्स हर साल रिट्राई के लिए एनरोल हो रहे हैं, तो ये सिस्टम तो उन 95% पर ही डिपेंडेंट होगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हर साल सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, खासकर इन रिपीट बैचेस से। हॉस्टल रेंट, क्लास फीस, मॉक टेस्ट चार्जेस और न जाने कितना कुछ। इन इंस्टीट्यूशंस को पता है, अगर किसी स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ कोलैप्स हो जाए या कोई कैंडिडेट ड्रॉप आउट कर दे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। ऑफिशियली वो सक्सेस स्टोरीज नहीं होते, वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल लॉसेज होते हैं। और पेरेंट्स, उनकी एक्सपेक्टेंसी और प्रेशर की वजह से वो इस रिस्क को समझ ही नहीं पाते। उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ किस स्टेज पर है, ये सब उनके लिए पीछे रह जाता है। हाँ, सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, कुछ सच में केयरिंग भी होते हैं। पर बच्चा फेल हो, डिप्रेशन में हो या वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाए, फिर भी उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और एक बात, इस वीडियो का मकसद किसी भी रिस्पेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निशाना साधना नहीं है जो सच में अपने बच्चों की केयर करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट को जानते हैं या कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, या आप एक पेरेंट हैं या एक टीचर, तो सबसे पहले ये सच जान लीजिए, नंबर्स सिर्फ एक रियलिटी हैं, लाइफ उससे कहीं ज्यादा कीमत रखती हैं। हम कोई सेंसेशनल क्लेम नहीं कर रहे, हम बस डेटा दिखा रहे हैं फैक्ट्स के साथ। अगर आपको या आपके आसपास किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही है तो हेल्प लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, फैमिली से बात कीजिए। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या वीडियो बनाते हैं तो ऐसी स्टोरीज उठाइए, एक्सपोजर लीजिए, ताकि मीडिया सिर्फ टॉपर्स की फोटोज ही न दिखाए, बल्कि उन हाथों को भी पकड़े जो गिर चुके हैं और उठने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी कोई रैंक नहीं है, इसलिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले या किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि हम जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग चुन रहे हैं, क्या उसकी फैसिलिटी सच में ठीक है, क्या उन्हें सच में स्टूडेंट्स की कदर है, क्या वो सिर्फ रैंकर्स पर ही एफर्ट डालते हैं। और बहुत सी बातें। इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको अवेयर किया जाए इस सिस्टम के डर्टी ट्रैप से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर।